अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। बाबर आजम तो जो है वो जी फर्स्ट बॉल डक पे आउट हो गए, लेकिन उनकी टीम जो है उनकी कप्तानी में पिशार ज़ल्मी जो है वो PSL 11 का टाइटल जीत गई आज गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। उन्होंने हैदराबाद किंग्समैन को हराया, 5 विकेटों से हराया और मतलब तकरीबन 5 ओवर पहले हराया और बड़ी कॉम्प्रहेंसिव विन थी। और ओवरऑल अगर हम देखें मतलब फाइनल के हिसाब से कि फुल हाउस था गद्दाफ़ी स्टेडियम में आज। ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था गद्दाफ़ी स्टेडियम में। प्राइम मिनिस्टर भी आए स्टेडियम मैच देखने के लिए। आई मेट द टीम्स ऑल्सो। इट वॉज अ ग्रेट एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, द लेवल ऑफ क्रिकेट दैट द स्पेक्टिकल ऑफ क्रिकेट दैट वी शुड हैव सीन इन अ फाइनल ऑफ दिस लेवल, वो हमें नज़र नहीं आया। इसलिए क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन को बैटिंग कराई गई तो वो सिर्फ 129 रन करके वो ऑल आउट हो गए। उन्होंने मतलब जो है पूरे ओवर भी वो नहीं खेल पाए और लाइक दे वर बोल्ड आउट इन जस्ट 18 overs फॉर 129 रन, विच वाज लाइक यू डोंट एक्सपेक्ट दैट इन अ फाइनल। उसके बाद जो है जी उन्होंने स्ट्रगल किया। शुरू में उनकी 3 विकेटें जल्दी गिर गई, फिर चौथी गिरी, फिर उसके बाद 5 विकेटें भी गिरी, लेकिन फिर 130 दे एंडेड अप विद 130 for 5 and 15.2 overs। एंड आई थॉट द स्टैंड आउट परफॉर्मर वाज अब्दुल समद, जिसने आके 48 किए 34 गेंदों पे, 141 की स्ट्राइक रेट पे, 4 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए और इसने आके एम्फेटिस दिया। क्योंकि जब माइकल ब्रेसवेल आउट हुआ, चौथी विकेट गिरी ज़ल्मी की, तो उस वक्त बहुत प्रेशर में था ज़ल्मी एंड इट लुक लाइक कि कोई शायद अपसेट हो जाए। एरन हार्डी एक एंड पे अच्छा खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर, नॉट वेरी वेल नोन outside Australia, but he played a spectacular role in Zalmi's win. 56 not out in batting, 4 wickets in bowling, and even before the final, he had performed very well with the ball in 2 matches for Peshawar Zalmi. So विदाउट डाउट ही वॉज द प्लेयर ऑफ द फाइनल। लेकिन समद की इनिंग जो थी ना वो बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइटल थी। क्योंकि 130 अगर आप चेस कर रहे हो उसमें से आप 48 निकाल दें तो फिर बचता ही क्या है। तो यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ हिज इनिंग्स। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा क्रिकेट उस लेवल की नहीं थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड आई थिंक मे बी, और मुझे हैरत ये हुई कि यार पिच में भी कुछ नहीं था ऐसा कि चले आप बोलने के यार पिच में बहुत ही गेंद या तो सीम कर रही है, लैटरल मूवमेंट हो रहा है, या बहुत ज़्यादा स्क्वायर स्पिन कर रही है, कुछ भी नहीं था। इट वॉज अ गुड पिच for a final. It had good bounce, it had good pace, and it was like a sort of a pitch on which once you settle down, बहुत आसान था बैटिंग करना। मतलब आपने आप आराम से हिट थ्रू कर सकते थे बॉल को। और वही हमने देखा एरन हार्डी को करते हुए और समत को भी बाद में करते हुए देखा हमने बैटिंग जब उन्होंने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि लेवल ऑफ क्रिकेट वाज नॉट ऑफ दैट जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल द PSL फाइनल इन द सेंस के आप पूरा टूर्नामेंट आपने करा दिया, उसमें तमाशाई अलाउड नहीं थे। प्लेऑफ्स में अलाउ किए तो प्लेऑफ्स में भी इतने कोई ऐसा तमाशा नहीं आया जो एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन आज मतलब पूरी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई, पूरा 32,000 क्राउड था, बल्कि ज़्यादा ही था। और बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था। लेकिन जो टॉकिंग पॉइंट वो ये था कि जी पीपल फैंस ऑफ बाबर आजम हु आर ऑब्सेस्ड विद हिम, वो मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको मिला नहीं। क्योंकि ही डिडंट गेट रन्स, ही गॉट आउट ऑन द फर्स्ट बॉल, वाइड बॉल फ्रॉम मोहम्मद अली। इतनी कोई ज़्यादा मतलब ऐसी अच्छी गेंद नहीं थी और बहुत ही कैजुअल शॉट खेला बाबर आजम। गिवन द फैक्ट दैट ही वाज इन सच ग्रेट फॉर्म इन दिस PSL, वन एक्सपेक्टेड हिम टू गेट रन्स टुडे बट ही डिडंट गेट दैट दोज रन्स। हारिस भी बड़ा गंदा शॉट खेल के आउट हुआ 6 रन्स करके। जब रन चेज स्टार्ट हुआ, पहली गेंद पे चौका लगाया, उसके बाद चौका लगाने के बाद गंदा शॉट खेल के आउट हुआ। फिर कुसाल मेंडिस फेल हुआ आज, 9 रन्स किए सिर्फ उसने। तो एट वन स्टेज तो ऐसा था कि लगता था कि हाँ जी हैदराबाद किंग्समैन बड़ी स्ट्रांग वापस आया। फिर जब ब्रेसवेल आउट हुआ तो कॉड बिहाइंड कराया तो उस वक्त इनकी 4 विकेटें गिर चुकी थी 40 रन्स पे, और पावर प्ले में ही 4 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो है फिर लाइक 85 की जो पार्टनरशिप थी विद समद एंड आरन हार्डी, दैट चेंज द मैच इंटायरली। मैच एक तरफा हो गया फिर बिल्कुल। लेकिन बाबर का फेल होना, इट ओनली लाइक मैं जो बात करता हूँ, जो मैं हमेशा एक मेरा जो थ्योरी है, जो मेरा कहना है कि इन प्लेयर्स को हमने इतने चांसेस दे दिए हैं कि अब ज़रूरत नहीं इनको और चेक करने की इंटरनेशनल क्रिकेट में। और इंटरनेशनल क्रिकेट में और ये लीग्स में फ़र्क क्या होता है? ज़्यादा फ़र्क सिर्फ प्रेशर का होता है और कुछ भी नहीं। कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट जब खेल रहे होते हैं तो उसमें प्रेशर होता है ज़्यादा, बस। तो प्रेशर वी सॉ के जी नहीं था, प्रेशर बर्दाश्त करने की इनके अंदर अभी तक वो चीज़ नहीं आई। क्योंकि आज बड़ा फाइनल था तो आज रन्स करने चाहिए थे, तो आज ही फेल हो गए इसलिए क्योंकि वही प्रेशर वाली बात। बहुत सारे प्लेयर प्रेशर में आए। लेकिन
उमूमन कहा जाता है कि जी आप कभी भी किसी एक प्लेयर को ब्लेम ना करें अगर एक टीम मैच हारती है, लेकिन आज साइम अयूब ने जिस तरह परफॉर्म किया फॉर हैदराबाद किंग्समैन, आई एम सॉरी टू से ही डेंट जस्टिफाई 12 करोड़ प्राइस टैग एट ऑल। मतलब अगर हम कहें कि जी हैदराबाद किंग्समैन को मतलब मरवाने में किसी एक प्लेयर का अगर हाथ था तो वो साइम अयूब भाई, मैं क्लियर कट बात करता हूँ। इसलिए क्योंकि यार एक बंदा मतलब 54 बॉल्स फेस कर रहा है, 50 रन कर रहा है यार, 108 की स्ट्राइक रेट पे, और वो भी कैसे बोलते हैं अपना ऐसी पिच पे जिसपे कि कोई ऐसे डीमंस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। नंबर 3 की पोजीशन में बंदा आ रहा है बैटिंग करने, आके स्टार्ट भी अच्छा कर रहा है, और उसके बाद इतना प्रेशर में आ जाता है वो विकेट्स गिरने से कि उससे फिर खेला ही नहीं जाता। खेला इतना बुरा जाता है कि वो 2 रन आउट भी करवा देता है, मतलब कैसे बोलते हैं अपना उसका कुसैल परारा का रन आउट भी करवा देता है और उसका इरफान खान न्याजी का भी करवा देता है। कुसैल परारा का जो रन आउट था कंटेंशियस इसलिए क्योंकि लगा ऐसे जैसे जो नाहिद राणा था बांग्लादेश का बॉलर, वो मतलब फील आ रही थी कि उसने जानबूझ के स्लो डाउन किया और उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया कुशल परारा को, लेकिन बहरहाल एम्पायर ने फील किया कि जी वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी और वो रनआउट उसको दे दिया। फिर उसके बाद इरफान खान न्याजी को रनआउट करवा दिया, फिर ओवर किया तो 13 रन दे दिया उठा के उसमें। तो आई डोंट नो व्हाट साइम अयूब वाज डूइंग टुडे, बट वेरी वेरी इफ ही इज़ आवर फ्यूचर, तो फिर यार अगर हमारे फ्यूचर प्लेयर्स के साथ से ये परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करें तो फिर अफसोस ही होता है देख के यार। फिर इसीलिए जो मैं रोता रहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के कहाँ जा रही है हमारी क्रिकेट, आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस कहाँ जा रही है। क्योंकि यार आई मीन व्हेन यू आप इतने आप खेल चुके हो, 2-3 साल से आप खेल रहे हो, आप मतलब वही वाली बात आती है ना कि यार आपको पैसे किस बात के मिलते हैं, करोड़ रुपए आप कमा रहे हो, किस बात के आपको पैसे दिए जा रहे हैं? इसीलिए दिए जा रहे हैं ना कि आपने बड़े मैच में परफॉर्म करना है ना भाई मेरे। जब बड़ा मैच आया, जब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तो आपसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा है, आपसे परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही, इसलिए आप प्रेशर ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो या वॉट एवर रीज़न। तो सैम वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग टुडे एंड हिज जो 2 रन आउट थे दे कॉस्ट अ लॉट। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये उस्मान खान भी आज जल्दी आउट हो गया जो कि बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में रहा है, और अगेन सुफियान मुकीम बॉल्ड अ वेरी गुड बॉल and Sufyan Muqim's spell was very good. Sufyan Muqim has been one of the main reasons why Pishar Zalmi won this PSL title only for the second time, and why he made it possible for Babar Azam as a captain to win a major title for the first time in his career. वरना बाबर आजम ने कप्तानी तो काफ़ी की है लेकिन कभी भी जीत नहीं पाया था कोई टाइटल, आज वो जीत गया। तो उसमें सुफियान का बहुत बड़ा हाथ है। अब सवाल यही पैदा होता है कि यार इतना अच्छा बॉलर कैसे पाकिस्तानी सेलेक्टर्स की नज़र से बाहर रहा है, कैसे इसको माइक हैसन और सलमान अली आगा ने सेलेक्ट नहीं किया पाकिस्तान टीम से? यही सवाल है ना यार, यही सवालात के जवाब हमें चाहिए कि यार कोई बताए कि भाई कैसे ये मतलब नहीं सेलेक्ट हुआ पाकिस्तान टीम में, क्यों नहीं था ये वर्ल्ड कप का हिस्सा? ठीक है आपके 2 अच्छे स्पिनर्स थे, अबरार था, उस्मान तारिक था, तो क्या तीसरा स्पिनर नहीं इंक्लूड हो सकता था अगर ऐसा अच्छा स्पिनर था? तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट कम इनटू योर माइंड। समद की भी आप बात ले लें तो मतलब लाइक इसने जो आउट किया उस्मान खान को, आई थिंक दैट वाज द की, क्योंकि उस्मान खान हैज़ बीन बैटिंग वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू मैचेस फॉर हैदराबाद किंग्समैन, और जितनी पेस पे वो बैटिंग कर रहा था उस पेस पे मतलब उसने हैदराबाद किंग्समैन को पहुंचाया फाइनल तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हिज बैटिंग वाज मतलब उससे 100 भी किए, ही वाज रियली लाइक उसकी बैटिंग वाज रियली गुड। इवन मानस लेबेशन टुडे स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ इंटेंट, मतलब 12 गेंद तो 20 रन आते ही उसने शॉट्स खेलना शुरू किए, 3 चौके लगाए, छक्का लगाया। अनफॉर्चुनेटली वो हार्डी गेंद पे आउट हो गया। हार्डी ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की भाई इस पिच पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ही वो जो कहते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट लैंग्वेज में टिच्चू बॉलिंग, और वो कामयाब हो गया, अभी 4 विकेटें वो ले गया। और फिर ग्लेन मैक्सवेल अगेन अनदर डिसअपॉइंटमेंट, डक पे आउट हुआ नाहिद राना की गेंद पे, नाहिद राना ने अच्छा उसको मतलब स्पेल किया। नाहिद राना इज़ वन बॉलर जो मुझे तो बहुत पसंद है भाई, साफ सीधी बात है। उसका जो एक बॉलर T20 में अगर 4 ओवर आपको अच्छे करके दे दे और बैट्समैन को बैकफुट पे कर दे, दैट्स व्हाट यू नीड फ्रॉम अ बॉलर एंड आई एम प्रीटी श्योर कि क्योंकि अब जो बांग्लादेश में नई क्रिकेट बोर्ड है, जो गवर्नमेंट है, दे आर मेंडिंग फेंसेस विद इंडिया विद द BCCI, आई एम प्रीटी श्योर वी विल नॉट सी नाहिद राना इन द नेक्स्ट PSL। ये IPL खेल रहा होगा क्योंकि ही इज़ टू गुड अ बॉलर यार, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है भाई। पेस है बंदे के पास और फिर सस्टेन करता है पेस को यार, फिर इसकी शॉर्ट पिच बॉल ऐसी है कि बड़े से बड़ा बैट्समैन जो है ना हिल जाता है। तो विद सच अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप जिसमें जो है आप देखो कि मां सदाकत, लबुशेन, साइम अयूब, उस्मान, इरफान, मैक्सवेल, कुसैल परारा और फिर हसान कमिंग एट नंबर 8, ये बैटिंग लाइनअप अगर 129 करे तो फिर दे डोंट डिजर्व टू विन, साफ सीधी बात है। एंड ऑन दिस पिच वेयर देयर वाज नथिंग इन द पिच, दे डिजर्व टू लूज द फाइनल, दे लॉस्ट इट। और अगेन वही वाली बात कि यार मिला क्या हमें इस PSL से? ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुश हो जाएगा, वो अभी फिगर्स भी फ्लोट किए जाएंगे कि जी इतना कमा लिया, इतना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैव वी अचीव फ्रॉम द PSL? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो यंग प्लेयर्स हमने देखे भी हैं वो सारे यंग प्लेयर्स ऐसे नहीं हैं भाई, चाहे कोई कुछ कह ले, चाहे वो अली रज़ा हो, चाहे कुछ भी हो,
एक बस एक हसन नवाज समद, मुझे 2 प्लेयर ऐसे नज़र आया, सुफियान मुकीम, ये 3 प्लेयर मुझे ऐसे नज़र आए टू बी ऑनेस्ट, जो कि सीधे पाकिस्तान टीम खेल सकते हैं क्योंकि खेल चुके हैं पाकिस्तान टीम से, ये जाते हैं पाकिस्तान T20 टीम में। अदरवाइज़ सारे प्लेयर जो हमने देखे, चाहे वो समीर मिनाज हो, चाहे वो मतलब माज सदाकत हो, चाहे वो अली रज़ा हो, चाहे वो मतलब कोई और हो, ये सारे फैसल अकरम हो, ये सबको डोमेस्टिक खिलाना बहुत ज़रूरी है। इनको जब तक आप 1 से 2 सीज़न डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, चाहे शमाइल हुसैन हो, ये जब तक 1 से 2 सीज़न नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये इंप्रूव नहीं करेंगे। दे हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, दे हैव टू इम्प्रूव, एंड व्हेन दे आर रेडी फॉर इंटरनेशनल फिर आप लेके आएँ। देखें आईपीएल में, आईपीएल जो मतलब इतने सालों से चल रहा है और जो लेवल ऑफ क्रिकेट हम वहाँ देखते हैं, आज भी 2 मैचेस हुए हैं, और लेकिन आज दोनों मैचेस जो है वो टॉप स्कोरिंग मैचेस नहीं थे, मतलब 160 पर रिजल्ट आ गया, 150 पे रिजल्ट आ गया था। लेकिन द थिंग इज़ कि यार 2 चीज़ें हैं विच आई कीप ऑन हाईलाइटिंग। एक ये कि वो अपने प्लेयर्स, उन्होंने आईपीएल को इतना एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना दिया है, इतना बीसीसीआई कमाता है आईपीएल से, कि अब वो इस पोजीशन में है कि वो अपने प्लेयर्स वगैरह जितने भी उनके लोग हैं उनको फाइनेंशियली इतने अच्छे पैसे देता है, खास करके प्लेयर्स को, कि अगर वो प्लेयर को कहता है कि नहीं भैया अब आप किसी लीग में जाके खेल नहीं सकते, आप खेलेंगे सिर्फ आईपीएल में, या ओनली एक्सक्लूसिव या रिजर्व फॉर द आईपीएल, तो वो प्लेयर को भी कोई इशू नहीं होता। इसलिए क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं जो नाम बना लेते हैं अपना, जो इंडिया से खेल लेते हैं, वो वैसे भी इतना कमा लेते हैं स्पॉन्सरशिप राइट्स से और इंडोर्समेंट से, और ब्रांड क्योंकि बन जाते हैं ना। और फिर ये जो फ्रेंचाइजीज हैं, ये जो फिगर्स आते हैं सामने, हम इस चीज़ पे तो हैरान होते हैं कि यार उसको कैमरॉन ग्रीन को 25 करोड़ दे दिए भाई कि क्या ने, लेकिन बिग प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह एंड ऑल, आई एम प्रीटी श्योर कि इनको बैक हैंड अंडर टेबल इससे ज़्यादा मिल रहा होगा जो कि कैमरॉन ग्रीन को दिया गया है। इसलिए क्योंकि फ्रेंचाइज का पैसा है, और हर फ्रेंचाइज चाहता है कि उसके साथ एक ब्रांड ओरिएंटेड प्लेयर हो जिसका नाम हो, क्यों नहीं चाहेगा। लेकिन जो बीसीसीआई का सक्सेस फॉर्मूला है, दे डोंट अलाउ द प्लेयर्स टू गो एनीवेयर, एक्सक्लूसिव आईपीएल और फिर इंडिया या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट। दैट इज़ द रीज़न फॉर द सक्सेस इन वुमेंस क्रिकेट एंड इवन इन मेंस क्रिकेट। वुमेंस क्रिकेट में आप सोचें कि यार स्मृति मंदाना जैसी प्लेयर जो है, वो जो वुमेंस प्रीमियर लीग होता है उनका अब, उसमें स्मृति मंदाना भी जो है वो तकरीबन करोड़ में कमा लेती है, ठीक ठाक 10 करोड़ से ऊपर की उसकी प्राइस टैग होती है, ठीक है ना। तो इवन द वुमेन्स क्रिकेट इज गेटिंग लॉट ऑफ मनी, बट मोर देन इवन सम ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइम अयूब को जब इतने पैसे दे के लिया गया 12 करोड़ में, तो क्या परफॉर्मेंस थी साइम की इस पूरे टूर्नामेंट में? नथिंग यार, नथिंग टू शो फॉर। इनको फिर कुछ लिहाज भी नहीं है, कोई वो भी नहीं होता कि यार हमने इतना पैसा लिया है, मतलब हम कर क्या रहे हैं, मतलब क्या हमने दिया है, मतलब अपने फ्रेंचाइज को वापस। प्लेयर्स को टाइट करना बहुत ज़रूरी है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन योर क्रिकेट सिस्टम। फॉर दैट यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट योर क्रिकेट स्ट्रक्चर जिस जगह पे है इस वक्त वो। इसलिए क्योंकि कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल का, कोई दूर तक मुकाबला नहीं है आईपीएल से, लेट्स बी ऑनेस्ट। आईपीएल ने मतलब इतना पैसा बीसीसीआई को दिया है और इतना उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए क्रिकेट के कि वो रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि वो आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप, तो चैंपियंस ट्रॉफी, तो वुमेंस का 50 वर्ल्ड कप, सब इंडिया के पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आईपीएल को उन्होंने यूज़ किया है टू इम्प्रूव द क्रिकेट स्ट्रक्चर इन मैनी अदर वेज, मेनली फाइनेंशियली। हमने नहीं किया, हम पीएसएल को आज तक कोई फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं है यार। हमें अभी तक नहीं पता कि जो अब 8 है, जैसे जो नए हैं वो तो छोड़ दो, जो पुराने 6 फ्रेंचाइजीज हैं उनकी क्या मार्केट वैल्यू है इस वक्त। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स के नदी उमर बेचना चाहते हैं अपने फ्रेंचाइज को, तो कितने मिलेंगे मार्केट में उनको, किसी को नहीं पता। कोई इन्वेस्टर आएगा इन्वेस्ट करने कोयटा ग्लैडिएटर्स में, हमें नहीं पता। लेकिन वहाँ पर आज फिर खबर आ गई कि जी वो जो राजस्थान रॉयल्स की टीम थी, वो जो पहले जिस ग्रुप ने लिया था उनसे बात नहीं बनी, तो अब दूसरी एक मतलब ग्रुप है, कोई मित्तल और पता नहीं मतलब कोई कॉन्ग्लोमेरेट है, उन्होंने लिया, उसी प्राइस पे ले लिया उन्होंने भाई, 15,000 करोड़ पे ले लिया उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को। जबकि राजस्थान रॉयल्स 2008 में जब आईपीएल के स्टार्ट में कोई 68-70 मिलियन में बिकी थी, डॉलर्स में बिकी थी। 58 टाइम्स प्राइस बढ़ गई उनकी यार, सोचें आप, ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। आप बता सकते हैं अपने मतलब फ्रेंचाइज के बारे में क्या ब्रांड वैल्यू इनकी? बताते ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताते, हर चीज़ छुपा के रखी जाती है, हर चीज़ छुपा के रखी जाती है, कुछ नहीं पता चलता कि क्या है सच और क्या झूठ है। तो उन्होंने आईपीएल को यूटिलाइज़ किया है अपने क्रिकेट स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई आईपीएल से डायरेक्ट प्लेयर डाल दिया, ऐसे नहीं। उन्होंने प्लेयर्स को पैसा दिया, उन्होंने आईपीएल से पैसा लेते हैं इंडियन बोर्ड वाले और वो लगाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो पैसा दे रहे हैं, लेकिन दे मेड इट अ फैक्ट कि जी जो प्लेयर भी आईपीएल में परफॉर्म भी करेगा उसको डोमेस्टिक खेलना बहुत ज़रूरी है। इक्का दुक्का शायद कोई केसेस थोड़े से डिफरेंट हो, लेकिन दैट इज़ द जनरल प्रिंसिपल कि आप पहले डोमेस्टिक खेलो, प्रूव करो
रणजी ट्रॉफ़ी खेलो, मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी खेलो, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी खेलो, इसमें प्रूव करो अपने आप को, फिर आपको हम कंसिडर करेंगे इंडियन टीम के लिए। हमारे वहाँ तो अभी से ही बातें शुरू हो गई कि जी वो बाबर आजम को T20 का कप्तान बना दो, बाबर आजम को ओपन करा दो। अबे भाई, मतलब किधर हम लोग जा रहे हैं यार? हम PSL के रन्स को हम इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या हो गया हमारे लोगों को यार? कब ये रियलिटी चेक इनकी होगी यार? हमारी क्रिकेट कहीं नहीं जा रही। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी टू से दिस यार। अगर एरन हार्डी जैसा प्लेयर, यानी जो किसी गिनती में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब नॉर्मल सा प्लेयर है वो, कोई बड़ा कोई ब्रांड नेम नहीं है, अगर वो आके आपके फाइनल में 4 विकेटें ले गया और 50 कर गया, तो भाई फिर खुद सोचो आप किधर आप स्टैंड करते हो यार। दैट ऑल्सो ऑन अ प्रॉपर गुड मतलब पिच इन द फाइनल। तो वी रियली नीड, इफ़ वी वांट टू डू समथिंग फॉर क्रिकेट स्ट्रक्चर, तो फिर इस PSL को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करो। पैसा बनाओ, इससे प्रॉपर पैसा बनाओ और प्लेयर्स को दो, लेकिन फिर प्लेयर्स को डिसिप्लिन भी रखो ना। वो जो कहते हैं ना कि निवाला सोने का दो, लेकिन आँख शेर वाली आँख से देखो उनको। ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे प्लेयर्स तो मतलब जहाँ मौका मिलता है 10-20 हज़ार डॉलर के लिए भाग रहे हैं लीग्स खेलने के लिए। कोई श्रीलंका जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है। किस लिए भाई? आप मुझे बताएं ना, ऐसा क्या BCCI कर रहा है कि वो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता किसी लीग में जाने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी दुनिया भर से प्लेयर आ रहे हैं उनके पास खेलने के लिए। मतलब मुस्तफिजुर का केस देख लें, 9 करोड़ मिल रहे थे, बेचारे को फारिग कर दिया, ठीक है। सारे दुनिया कोई प्लेयर ले ले वो तैयार है IPL खेलने के लिए, ठीक है। हमारे वहाँ हम क्या कहते हैं यार, वो अगर हमारे प्लेयर नहीं जाएंगे ना बांग्लादेश खेलने, वो अगर हमारे प्लेयर श्रीलंका नहीं जाएंगे तो फिर श्रीलंका वाले हमें प्लेयर्स नहीं भेजेंगे, फिर बांग्लादेश वाले हमें प्लेयर्स नहीं, बोर्ड वाले आने नहीं देंगे। तो किधर स्टैंड करते हैं भाई? फिर आपकी लीग की फिर क्या वो होता है? ये मैं कहता हूँ। तो एनीवे, बाकी IPL में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि मैं PSL पे ज़्यादा मेरा जहन था। लेकिन ये है कि जी IPL में गुजरात वन द सेकंड मैच एंड सनराइजर्स वर डिफीटेड इन द कैसे बोलते हैं, बल्कि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, सनराइजर्स आज हारने के बाद भी जो है ना, देखें पॉइंट्स टेबल पे आ जाते हैं, सनराइजर्स के अभी भी जो है 10 मैचेस से 12 पॉइंट्स हैं। सो दे आर इन द टॉप 3 एंड PBS ऑल्सो, पंजाब लॉस्ट टुडे तो गुजरात, बट दे स्टिल इन द टॉप 3, दे आर द टॉप विद 13 पॉइंट्स। और फिर RCB है नंबर 2 पे। लेकिन भाई आज मार्कस स्टोइनिस को क्यों आखिरी ओवर दिया उसने श्री अय्यर ने, जब अच्छे खासे 11 रन से डिफेंड करने के लिए, मेरी समझ में नहीं आया भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी तो बिल्कुल नहीं। एनीवे, GT वन बाय 4 विकेट्स। उसके बाद जो पहला मैच हुआ था उसमें आपका अल्लाह भला करे, सनराइजर्स हैदराबाद ने टोटल तो अच्छा किया था, सब कुछ किया था, क्योंकि मतलब द फेलो ट्रेविस हैड बैटेड वेरी वेल अगेन टुडे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैसे कहते हैं, सनराइजर्स मैच नहीं जीत पाई। और उसकी वजह ये थी भाई मेरे कि उनको KKR ने आज हरा दिया 7 विकेटों से। और KKR जो है, जो बिल्कुल डेड हो चुकी थी मुंबई इंडियंस की तरह, उन्होंने आज 2 पॉइंट्स ले लिए। सो दे आर ऑल्सो स्टिल अलाइव एंड किकिंग इन दी IPL पॉइंट्स टेबल। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।